आपको बता दें कि किस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला शुरू होता है। पहले बयान आता है उदयनिधि स्टालिन का। एमके स्टालिन के बेटे हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, और बड़ी बात यह है कि उनके बयान के बाद में एक के बाद एक उनके ही बयान के समर्थन में बयान आने शुरू हो गए। बीजेपी ने इस पर पूरा मोर्चा खोल दिया। पहले जरा देखिए कैसे सियासी बयानबाजियों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही और उसके बाद नेताओं में सनातन के खिलाफ बोलने की होड़ लग गई। डीएम के सांसद ए राजा से लेकर अभिनेता प्रकाश राज समेत अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों में सनातन के विरोध और समर्थन में आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। अब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट देकर इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री और डीएम के नेता पोनमुडी ने जो कहा उस पर हंगामा मच गया है। पोनमुडी ने कहा कि हमारा अलायंस सनातन विरोध के लिए ही बना है। पहले सुनिए पूरी बात, पोनमुडी ने क्या कहा। பத்திரிகைகளின் மூலமாக ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடு हंगामा मचना तय था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा ही सनातन का विरोध करना है। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, तो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? बीजेपी अब इंडिया अलायंस पर निशाना साध रही है और सवाल पूछ रही है कि पोनमुडी के मुद्दे पर, उदयनिधि के बोल पर स्टालिन चुप क्यों हैं? सोनिया और राहुल खामोश क्यों हैं? नीतीश कुमार कब बोलेंगे? क्या अखिलेश जुबान खोलेंगे? इंडिया गठबंधन सनातन के विरोध के लिए ही हुआ है। पोनमुडी के एक स्टेटमेंट ने गठबंधन के हर नेता को मुश्किल के भंवर में फंसा दिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। नेता अपनी अपनी सुविधा और नफा नुकसान के हिसाब से बोल रहे हैं। कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन प्रियांक खड़गे उदयनिधि के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट लाइन ले चुके हैं, तो अब जाकर राघव चड्ढा खुद को सनातनी बता रहे हैं और उदयनिधि को छोटा नेता कह रहे हैं। यही हाल टीएमसी से लेकर जेडीयू, आरजेडी तक कमोबेश हर पार्टी का है। इधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर साफ कर दिया है कि वो सनातन के समर्थन में खड़े रहकर सख्ती से जवाब देगी। यानी सनातन के मुद्दे पर जो हंगामा बरपा है उसकी गूंज 24 के चुनाव तक सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, आप समझ सकते हैं कि फिलहाल ये जो विषय है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान के बाद में लगातार जो सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके अंदर विपक्षी पार्टी के नेताओं की अगर बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल का जब जिक्र किया तो उन्होंने थोड़ा सा इस पर सॉफ्ट अपना रखा जो विचार है। वहीं राघव चड्ढा खुद को सनातनी बताने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आज आप देखिए, जब G20 का पूरा महासम्मेलन होता है, जब यहाँ पर हमारे मेहमान आते हैं तो वो खुद जाकर पूजा पाठ करते हैं। कोई अक्षरधाम जाता है, वहां पर पूजा आरती करता है, तो कोई महाकाल के दर्शन करता है। लेकिन इस बीच अपने ही देश के अंदर जो बयानबाजी शुरू हुई है उससे लोगों का दिल दुखता है, और ये बात वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इससे पहले भी, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बातें हुई हों, इससे पहले भी आपको याद होगा बिहार के शिक्षा मंत्री की ओर से जिक्र किया गया था रामचरितमानस को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य कई दफा रामचरितमानस को लेकर हमला बोल चुके हैं। तो बार बार इस तरह के हमले, एक सवाल पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो ये उठता है कि इससे किसको लाभ हो सकता है, लोगों की भावनाओं को आहत करके किसको लाभ हो सकता है।
दूसरी तरफ जब बात भारतीय जनता पार्टी की जाती है, आप जान रहे हैं कि चाहे खुद पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या तमाम नेताओं की जब बात करते हैं तो किसी भी राज्य में जब जाते हैं तो वहां के मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करते हैं, आरती करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। एक तरफ भाजपा की अपनी लाइन क्लियर है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी क्या बटी हुई है इस विचार पर, क्या अपने विचार स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं, क्या मजबूरी है कि लोगों की भावनाएं जब आहत हो रही हैं तो ऐसे लोगों की बयानबाजी पर खुलकर बात नहीं रख पा रही हैं। दरअसल बीजेपी बार बार ये सवाल पूछ रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों खामोश है। हिंदू धर्म नाम का है, ये सिर्फ धोखा है, अस्तित्व ही नकार दिया, खारिज कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आपको याद होगा। अब ए राजा की सुनिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो सनातन की तुलना HIV से करते हैं। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो सनातन के विरोध में ऐसी बयानबाजी करें उनकी जुबान खींच ली जाएगी। इंडिया सनातन धर्म को मिटाना चाहता है, फिर ये गोवा के मुख्यमंत्री का बयान। फिर प्रज्ञा ठाकुर कहती है सनातन को खत्म करने की किसी की औकात ही नहीं है। कैबिनेट मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर तो बात करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब जब सनातन पर इस तरह की बयानबाजी होती है तो कुछ क्यों नहीं बोल पाते, ये सवाल जो उठता है। तथ्यों के साथ मंत्री अपनी बात रखें। जब ये पूरा बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ तो पीएम मोदी की ओर से अपने मंत्रियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आप जो बात करेंगे वो तार्किक बात करेंगे। लेकिन सनातन क्या है? सनातन वो है जिसका ना आदि ना अंत, जो शाश्वत है, जो चिरस्थायी है, जो निरंतर ज्ञान का विस्तार करे, वही सनातन है। ये सनातन की परिभाषा है। श्रुति, स्मृतियों, वेद पुराण, इतिहास के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान ही सनातन है। जो सनातन है वो अपने आप में इतना विस्तृत है कि उसको परिभाषित करना भी बड़ा मुश्किल है। तो आप जरा सोचिए कि सनातन का उद्देश्य क्या है? सबको खुशी मिले, सबको सुख मिले, सब प्यार से रहें, हमारा देश सुरक्षित हो, गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो। ये योगी आदित्यनाथ जब सनातन पर बात करते हैं, सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर राष्ट्रीय धर्म, ये बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, हमारा देश सुरक्षित हो, गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो। अब जरा बयानबाजी और भी देखिए, प्रियांक खड़गे क्या कहते हैं, जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो धर्म नहीं है। स्टालिन क्या, MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन क्या कहते हैं, वो तुलना करते हैं और वो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। एक एक करके बयानबाजी किस तरह से शुरू हुई, उदयनिधि स्टालिन से शुरू करते हैं और आखिर तक ये बयानबाजी का सिलसिला कहां तक पहुंचा, जरा देखिए। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. Any religion that does not promote equality of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans. பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடு। तो सुना आपने नेताओं की बयानबाजी को। प्रियांक खड़गे कहते हैं कि कोई भी रिलीजन जो समानता की बात नहीं करता वो एक बीमारी जैसा है। अब स्पष्ट किया जाए कि किस रिलीजन की वो बात कर रहे हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो वो इस पर बचते नजर आते हैं कि हम उस रिलीजन की बात करें, वो किसी भी रिलीजन, तो इस पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। फिर दूसरी तरफ MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी बात पर लगातार बने हुए हैं। ये किसी जो रिलीजन की बात करके बच निकलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ उन्हीं के एक और मंत्री आ जाते हैं, उनके मंत्री महोदय कहते हैं कि साहब ये जो पूरा गठबंधन है ये है ही सनातन के विरोध में। फिर विपक्षी पार्टी जो एकजुट हुई हैं, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी है, वो कहती हैं, जैसे राघव चड्ढा का बयान आप सुनिए। राघव चड्ढा कहते हैं कि मैं सनातनी हूं और मैं ऐसे किसी भी बयान का विरोध करता हूं। और वो छोटे नेता हैं, मतलब उदयनिधि को वो छोटे नेता बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन का रुख नहीं है। अब अलग अलग जो रिएक्शन है वो आने शुरू हुए। साधु संत समाज के जो लोग हैं वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं और ये अशोभनीय है, इसको अशोभनीय बताया जा रहा है। तो आज भारत 24 पर संतों का महासम्मेलन होगा जिसमें इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत होगी। बात होगी सनातन को लेकर, सनातन का परम उद्देश्य क्या है, ताकि ऐसे लोगों का भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जो सनातन पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कोई HIV एड्स से उसकी तुलना कर रहा है, तो कोई कोरोना, चिकनगुनिया, डेंगू से उसकी तुलना कर रहा है।
देखिए, जब सनातन की बात आती है तो सनातन शाश्वत है, ना इसका कोई अंत है, ये शाश्वत। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सनातन की बात आती है तो सनातन में जोड़ने की बात होती है, सनातन में सबको आगे बढ़ाने की बात होती है। एक के बाद एक लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब खिलजी जैसे लोगों ने भी कोशिश की थी, वो भी नाकामयाब रहे। उन्होंने तो यह तक कह डाला कि जुबान खींच ली जाएगी और आंखें निकाल ली जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार में मंत्री के पोन मुंडी के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर लगातार बीजेपी हमलावर है और गठबंधन इंडिया के दलों पर भी हमले बोल रही है। गठबंधन के कई जो पार्टी के लोग हैं वो किनारा कर रहे हैं उदयनिधि के बयान से, लेकिन दूसरी तरफ खुलकर इस पर कोई बात क्यों नहीं रख रहा, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। बोल रहे हैं ये अगर मगर की बातें करके लोगों को घुमाने का काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन का अपमान किया गया है, ये अमित शाह का स्टेटमेंट। और देखिए, लगातार यही कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है और बीजेपी ने खासतौर पर मोर्चा खोल दिया है। लेकिन देखिए, जैसा हमने जिक्र किया कि ये कोई पहला बयान नहीं, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अस्तित्व को ही खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि सनातन जैसा कुछ है ही नहीं, वो सनातन के अस्तित्व को खारिज करते हैं। दूसरी तरफ इससे पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, फिर उसके बाद में लगातार ये हमले तेज होते जा रहे हैं। जिसका ना कोई आदि ना अंत, सनातन का क्या अर्थ है ये भी जरा जान लीजिए आप। जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जो शाश्वत है, जो चिरस्थायी है, जो निरंतर ज्ञान का विस्तार करे, वही असल में सनातन है। लेकिन उसी सनातन पर हमले हो रहे हैं। श्रुति स्मृतियों वेद पुराण इतिहास के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, मूल क्या है सनातन का वो भी जरा समझिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्येत, तो ये आप मूल भी जरा समझिए। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी सज्जन हो, किसी को किसी तरह का कोई दुख ना हो। जो सनातन सबके सुख की बात करता है, जो सभी की निरोगी काया की बात करता है, जो सबकी अच्छाई की बात करता है, वो सनातन धर्म, इस पर हमला हो रहा है। इसको वैदिक धर्म भी कहा जाता है, मतलब जीने का सलीका जो सिखाए वही सनातन है। लेकिन उसी सनातन पर आज हमले हो रहे हैं। दुनिया का प्राचीनतम धर्म माना जाता है सनातन, लेकिन उसके बावजूद उसी सनातन पर हमले हो रहे हैं। तो आज विस्तार से चर्चा करेंगे सनातन के मूल पर। सनातन है क्या, जैसा हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि सनातन क्या है असल में, ये वो लोग जान पाए जो लगातार सनातन पर हमले बोल रहे हैं। और विस्तार से चर्चा होगी इस पर, एक एक पहलू पर होगी। क्योंकि जब हम लगातार चर्चा कर रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि इसके सिद्धांत पर हमला बोला जा रहा है। स्टूडियो में महामंडलेश्वर वेद मूर्ति आनंद महाराज जी हैं, आपका स्वागत है। ऋतु सिंह जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगी और योगी उमेश आनंद महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ में हैं। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का ये महासम्मेलन जो सनातन पे होने जा रहा है, महाराज जी, वेद मूर्ति आनंद जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूं कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम सिद्धांत पर हमला बोलते हैं, तो मैं बिना वक्त गवाए ये जिस वर्ण व्यवस्था पर हमला बोल रहे हैं, मैं चाहूंगी कि उन लोगों को आप जवाब दें जब वो सिद्धांत पर सवाल दागते हैं, जब वो वर्ण व्यवस्था पर, जब वो इक्वालिटी की बात पर हमला बोलते हैं, तो इसका क्या समाधान है और इसका जवाब क्या है उन लोगों के लिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णन है चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है पूजा जी। और हमारे शास्त्र में कहा गया जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठित भवेद विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। जो हमारे वर्णों की बात कर रहे हैं या जातियों की बात कर रहे हैं, तो हमारा शास्त्र पढ़िए तो पहले, उसका अध्ययन तो करिए। जन्मना जायते शूद्र, यानी जन्म से सभी कोई शूद्र हैं, क्योंकि स्त्रियों की कोई जाति नहीं होती। और उसी गर्भ से ब्राह्मण की भी उत्पत्ति होती है, वैश्य का भी, शूद्र का भी, क्षत्रिय का भी, और सर्वस्व जो भी चराचर जगत में है। संस्कारा द्विज उच्यते, जब उसको यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसको द्विज कहलाते हैं। वेद पाठित भवेद विप्र, जब वह वेद का पाठ पढ़ लेते हैं तो वह विप्र कहलाते हैं।
और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जब उसके पास ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तब वह ब्राह्मण कहलाते हैं। तो पहले शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी जाकर के आपको सनातन का मूल रहस्य पता चलेगा। सनातन कोई आज का नहीं है, आदि है, अनंत है, शाश्वत है। अभी आपने कहा कि सनातन वह है जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरे विश्व की कल्याण की कामना करता है, यतो धर्मस् ततो जयः की कामना करता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। तो सनातन जो है सबका मूल है, सिर्फ भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का अगर कोई सबसे प्राचीन कोई धर्म है तो वह सनातन है। लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता है। इस मैकाले की शिक्षा से आप सनातन को नहीं समझ सकते हैं पूजा जी। योगी उमेश आनंद महाराज जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब हम सनातन की बात करते हैं, सनातन सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो सनातन आपको जीने का सलीका सिखाता है। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना महाराज जी? तो जब ये सनातन जीने का सलीका सिखाता है तो फिर उसी सनातन पर ये कुछ राजनेता हमलावर आज क्यों हैं? देखिए, हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। सनातन अर्थात जो सबको अपने भीतर समाहित कर लेता है, एक ऐसी शक्ति जो संसार के प्रत्येक वर्ग को, व्यक्ति को जो अपने में समाहित कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध का पैमाना क्या है और वो विरोध क्यों कर रहे हैं। अर्थात आज सनातन हम केवल भारत तक सीमित नहीं रखते। सनातन अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड। और जहाँ तक लोग सनातन को ध्वस्त करने की बात करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि सनातन का जो पर्यायवाची है अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, तो ये चुनौती संपूर्ण ब्रह्मांड की है। तो मुझको लगता है कि विनाश काले ये विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश आता है तो इस प्रकार की वो चर्चाएं करता है। जो सारे संसार में जितने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जो सबके कल्याण की कल्पना करता है। हम लोग बोलते भी हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। हम जो सारे संसार को एक परिवार की कल्पना मानते हैं और इस संसार में जितने मनुष्य हैं वह किस प्रकार से निरोगी रहे ऐसी कल्पना करने वाला भारत। लेकिन जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक लोग, मैं तो कहता हूं कि यह लोग सारे के सारे राजनीतिक षड्यंत्र और एक कहते हैं ना कि विदेशी लोग हैं और विदेशी षड्यंत्र है कि किस प्रकार से भारत में सनातन को तहस नहस किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर मैं एक बात बोल देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, चाहे स्टालिन का पुत्र हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, यह असंभव है, सनातन को न समाप्त किया जा सकता। और जो सनातन को समाप्त करने की बात बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर यह स्वयं उनके काल बनकर उनके सामने प्रकट होगा। बड़े बड़े लोग आए सनातन को ध्वस्त करने के लिए, निश्चित तौर पर काल बनकर सनातन इनको भी ध्वस्त कर देगा। और यह एक मूर्खता है और मूर्खता से बड़ा कोई पैमाना भारत के अंदर नहीं है। खुदाई में प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं और अवशेष में आप देख सकते हैं वो खंबे हैं और अनेकों मूर्तियां हैं। ये स्तंभ जो अपने आप में पुख्ता करते हैं कि जो तथ्य रखे जा रहे थे वो कितने पुख्ता हैं। वेद मूर्तिनंद जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जो तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको लग रहा है, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? यही तो सनातन की खूबसूरती है बहन। आज ये अयोध्या की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जापान, यहाँ तक कि अमेरिका तक के भी अगर अंदर की खुदाई की जाएगी ना तो वहाँ भी सनातन के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि सनातन ही विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। बाकी जो है कोई 1400 साल वाले हैं, कोई 2000 साल वाले हैं, लेकिन सनातन का जो अस्तित्व है, जो हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, 1 अरब 97 करोड़ 54,32,423 वर्ष पुराना सनातन का इतिहास है। तो क्यों नहीं मिलेंगे? आप पूरा विश्व का देख लीजिए, इतिहास कितने दिनों का है, या और जितने मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय है, कोई 1400 साल वाले हैं, कोई 2000 साल वाले हैं, लेकिन सनातन की देख लीजिए आज जितने अवशेष मिल रहे हैं। राम जन्मभूमि में ही क्या, आज जहाँ जहाँ हमारी चल रही है, चाहे वह ज्ञान वापी हो, और दूसरी जो हमारा आगरा में औरंगजेब के द्वारा जो भगवान कृष्ण की मूर्ति सीढ़ियों में जो
दबा दी गई है। वहां भी अगर खुदाई की जाए तो भगवान कृष्ण का मूर्ति प्राप्त होगा और सारे अवशेष प्राप्त होंगे अगर उन लोगों का खुदाई किया जाए तो ऐसी ऐसी जगह आप जहां जहां अभी देखिए, एक बागपत में हमारा है लाक्षागिरी, उस पे मुसलमानों ने कहा कि ये मेरा कब्रिस्तान है, लेकिन कब्रिस्तान कहां से हो सकता है? आज महाभारत का इतिहास है, तो ये अयोध्या की बात नहीं है। अगर उसका साक्ष्य निकालेंगे तो सब जगह सनातन का अवशेष मिलेगा। इसलिए सनातन आदि है, अनंत है, शाश्वत है और सबसे प्राचीन धर्म है जिसका साक्ष्य भी आज सबको प्राप्त हो रहा है। योगी उमेशानंद जी, ये साक्ष्य अपने आप में बार बार बताते हैं कि किस तरह से इतिहास में हमारे इस धर्म का विस्तार हुआ और दूसरा लोग कैसे जुड़े, क्या पद्धति रही, और दूसरी बड़ी बात ये एक बड़ा सबूत है जो बताता है कि सनातन कितना पुराना है, प्राचीन है। देखिए, जिस प्रकार से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, निश्चित तौर पर और निस्संदेह ये समझा जा सकता है कि सनातन की भव्यता और प्राचीनता कितनी पुरानी है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत ही नहीं, जैसे महाराज श्री ने अभी कहा कि विश्व का कोई भी देश हो, अगर वहां खुदाई कराई जाए, और ऐसे अभी हजारों उदाहरण हमारे सामने मिले हैं, चाहे मोरक्को हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, अभी बहुत सारी जगह पर जहां खुदाई हुई तो वहां पर प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त हुए जिसका सीधा संबंध सनातन से था। तो हमको एक चीज समझनी होगी, कहां सऊदी अरेबिया, कहां मोरक्को और कहां ऐसे मुस्लिम राष्ट्र जहां खुदाई हुई और सनातन से संबंधित अवशेष हमको प्राप्त हुए। क्या बोलने की आवश्यकता है क्या कि सनातन कितना प्राचीन है? बड़ी संख्या में विध्वंसकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने सनातन को तोड़ने का प्रयास किया, उसको खत्म करने का प्रयास किया। महाराज जी, जल्दी से मैं एक चीज और जानना चाह रही हूँ, जब हम सनातन की और विस्तार की बात कर रहे हैं तो क्या इसके लिए हमें इतिहास में जाने की जरूरत है? क्योंकि सनातन तो आगे बढ़ना भी सिखाता है ना। जब जोड़ने की बात हो रही है तो फिर अब हम खुदाई में उलझे रहेंगे। इससे तो बेहतर ये है ना कि उसका और विस्तार करने के लिए लोगों को जोड़ा जाए, उसके बारे में उसको ज्ञान दिया जाए। देखिए, जो अभी आपने जो प्रश्न किया, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसके सर्वेक्षण की बात की गई ताकि इतिहास और हमारी जनरेशन को, हमारे हिंदुओं को, सनातनों को पता लग सके कि उसके साक्ष्य क्या हैं। अब ये सनातन पर ही हमले आजकल क्यों हो रहे हैं? कोई उसके अस्तित्व को खारिज कर रहा है, कोई HIV एड्स से इसकी तुलना कर रहा है, क्यों? उसका कारण है बहन, सनातन ही सबका मूल है ना। अगर आप टहनी को काट दें, पत्ते को काट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जिस पेड़ का जड़ सूख गया, क्योंकि सारे विश्व का जड़ कौन है? वह है सनातन। तो इसलिए सब लोग चाहते हैं सनातन के ऊपर कटाक्ष करके और अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए। बाकी लोगों पर कटाक्ष करेंगे तो कोई भी नहीं उनकी प्रसिद्धि होने वाली है, क्योंकि सनातन को सब लोग मानता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, पूरा विश्व सनातन को सबसे प्राचीन मानता है, क्योंकि सनातन ऐसे ही प्राचीन नहीं है। उसका आज देख लीजिए ना, अवशेष मिल रहे हैं। उतना छोड़िए, विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वह है सनातन का। क्या है? वेद है। वेद से पुराना कोई वर्ल्ड में कोई बुक हो तो मुझे बता दीजिए। वक्तव्य का छोड़ दीजिए, प्रमाण का छोड़ दीजिए, आपको लिखित में हमारे वेद हैं जो सनातन सबका मूल है। इसलिए सनातन पर लोग कटाक्ष करते हैं अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, और कोई विशेष कारण नहीं है। उमेशानंद महाराज जी, क्या ये मानकर चलें कि कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिसके कारण से ऐसे लोगों को मौका मिलता है सनातन पर हमला बोलने का? जैसे वो कहते हैं, मैं जिसका जिक्र कर रही थी, इक्वालिटी। हमारे वेद पुराणों में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, समाज में ये जो व्यवस्था बनी वो एक बड़ी वजह बन जाती है हमले की। देखिए, जो आपने प्रश्न खड़ा किया है एक लंबी चर्चा का विषय हो सकता है, उसको 1-2 मिनट में संभव नहीं है उसकी इसकी विस्तृत कल्पना या चर्चा की जाए। लेकिन जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, जैसे आपने प्रश्न किया कि कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी, हमको समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष पर आक्रमण करने के लिए जितने षड्यंत्रकारी और देश विरोधी लोग भारत के अंदर आए, उनका एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार से भारत को बांटा जाए, तोड़ा जाए, ताकि भारत पर राज किया जाए। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने बड़ी अच्छी योजना से, जैसे महाराज श्री ने थोड़ी देर पहले कहा था कि भारतवर्ष में जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का तो यही तो अर्थ था कि किस प्रकार से भारत के धर्म को, ग्रंथों को, वेदों को छिन्न भिन्न किया जाए और इस देश के लोगों को जातिगत आधार पर बांटकर। आप ये कह रहे हैं कि अज्ञानता जब रहेगी, असल में जब ज्ञान है जो वेद पुराण में है, जब वो अज्ञानता होगी तो लोगों को बरगलाया जा सकता है। बरगलाया जा सकता है, संभव बहुत है। शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ चर्चा के लिए। तो देखिए बहुत अच्छा ये सार निकला आखिर में कि जब अज्ञानता होती है, जैसे जब अंधेरा होता है तो कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता, ऐसे में अज्ञानता जब होती है तो वहां पर भी जब तक ज्ञान की रोशनी नहीं आती तब तक कुछ अच्छा नहीं हो पाता।